उन पार्टियों को उखाड़ कर उत्तर प्रदेश से गद्दी से हटाकर दिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि बड़ी धमकी मिल रही थी कि डॉक्टर संजय अब अंतिम नेता है, तो अंतिम डॉक्टर संजय नहीं है, अभी पिछली सरकारें अंतिम सांसें गिन रही हैं, अब दोबारा उन्हें गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपके बेटे को वायु श्रेणी की सुरक्षा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। इस पर मंच पर बैठे ढेर सारे नेता, उनका नाम नहीं लूंगा, मैं सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि कभी जब हम डॉक्टर नहीं थे, आपका केवल डॉक्टर का बेटा था, अब सामाजिक और राजनीतिक बेटा बनकर, नेता बनकर जब आपके बीच में आज आया हूं, लेकिन आपकी वकालत, आपके मुद्दे की वकालत माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब एमपी थे गोरखपुर में, तो सड़क से सदन तक उन्होंने आवाज उठाई, आपकी आवाज को बुलंद करके दिखाया है। हम लोग कुछ नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी एक बार नहीं, 7 जून 2015 को जब रेल रोको आंदोलन किया था, आपके हिस्से की लड़ाई दिल्ली तक आवाज पहुंचाने के लिए गोरखपुर में रेल रोका था। यही जनता, इसमें कई हजार लोग थे, रेल रोका था कि नहीं रोका था? तो उसमें गोली चला था कि नहीं चला था? तो समाजवादी पार्टी ने गोली चला के आपके भाई अखिलेश को मारा था कि नहीं मारा था? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो, मारा था कि नहीं मारा था? 302 का फर्जी मुलजिम हमें भी बनाया, हमारे समाज के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लाद दिया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने हमारा साथ दिया, सड़क पर सदन तक आवाज उठाकर आंदोलन किया, तब वो मेरे वकील थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके जज हैं। क्या लिखा है? संविधान को खाने का काम किया पिछली सरकार ने, उस संविधान को, संविधान के पन्ने को बर्बाद किया। उसमें गिनती हमारी 70 लाख होती थी। आपने डंडे खाए हो, ढेर सारे आंदोलन किए हो, आपको सब पता है पिछली सरकारें आपको आरक्षण को कैसे ढुलमुल रवैया अपनाती थी। ऐसा लिख कर देती थी कि न्यायालय में रुक जाए, आज लिख कर देती थी, साइकिल लिख कर देता था, हाथी स्टे ले लेती थी। 30 सालों तक आपके आरक्षण को, 1992 से पहले मझवार नाम का आरक्षण, तुरैया नाम का आरक्षण आपके लोगों को मिलता था कि नहीं मिलता था? हाथ उठाकर बोलो, मिलता था कि नहीं मिलता था? तो क्या चाहिए, बेईमान वाला आरक्षण चाहिए कि संविधान वाला? आवाज दो, कौन सा? कौन सा? कौन सा? तो संविधान में केवट मल्ला लिखा है, मझवार और तुरैया लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोलो, तेज बोलो, क्या लिखा है? तो संविधान को खाने का काम किया पिछली सरकारों ने। उस संविधान को, संविधान के पन्ने को बर्बाद किया। उसमें गिनती हमारी 70 लाख होती थी, गिनते गिनते 2011 में तुम्हें 3000 कर दिया। 70 लाख से 3000 कर दिया। कलम से उन पार्टियों ने तुम्हें मार दिया। उन पार्टियों को छोड़ना है कि मारना है? दोनों हाथ उठाकर क्या करना है? तो क्या गोली चलाना है कि बटन दबाना? हाथ उठाकर बोलो। है? तो क्या साइकिल का बटन दबेगा? तो दोनों हाथ हिलाओ तब ना, ऐसे दोनों हाथ हिलाओ। क्या साइकिल दबेगा? साइकिल दबेगा? हाथी छूना है, पंजा छूना है, उधर देखना है,
बोलो भाई, अगर उन्हें मारना है तो उसके बटन की तरफ कभी देखना नहीं है। छोटे पापी हैं सब कि महापापी हैं? एक साथ बोलो, क्या है? क्या है भैया? तो तुम्हें बेईमान वाला रक्षण चाहिए कि संविधान वाला? तो तुम्हें 70 साल से 30 साल से गुमराह कर रहे थे। केवट को कहते थे कि तुम्हें हम देंगे, मल्ला को कहते थे हमें देंगे, माझी को कहते थे हम तुम्हें देंगे। कभी तुम्हारा मझवार का नाम लिया था? बोलो, कभी तुरैया का नाम लिया था? कितने बेईमान हैं कि मझवार और तुरैया से बहकाकर तुम्हें हटाकर कहा संविधान से हमें कोसों दूर किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखता हूं, मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, माननीय योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने सार्थक पहल किया है। निर्णायक दौर पर तुम्हारा रक्षण आ गया है। मैं बधाई दूंगा, उन्हें तालियों से स्वागत भी दूंगा। उन्होंने अपने विशेष सचिव एसपी गोयल जी को लगा रखा है, सिद्धार्थनाथ सिंह को लगा रखा है। तो मैं आरक्षण के लिए मेरे सामने तुम्हारे चुनाव प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी खुद खड़े होकर वो काम कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। इस आशा और विश्वास के साथ तुम्हारे लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मैं 2 लाइन बता दूं। इतना सत्यानाश तुम्हारी पार्टियों ने, तुम्हारी फाइल कांग्रेस ने गायब कराया। निषाद राज के किले को एक ईंट भी तक पिछली सरकारों ने नहीं दिया था। तुम्हारे किले को, निषाद राज भोराज महाराज के किले को पर्यटक स्थल घोषित भारतीय जनता पार्टी ने कराया कि नहीं कराया? बोलो, छोटा काम हुआ कि बहुत बड़ा? हाथ उठाकर बोलो, वो बन रहा कि नहीं बन रहा है? निषाद राज के गले मूर्ति लग रही है कि नहीं लग रही है? तो मैं चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे किले को दुनिया के पटल पर रख रही है, मैं उम्मीद रखता हूं कि निषाद और राम के जो गले मिलके जो शांति संदेश होगा, उसे आने वाले जो भी पाठ्यक्रम होगा उसमें पूरा देश और दुनिया जाने कि राम और निषाद राज जब गले मिले थे तब दुनिया में शांति आई थी, और जय निषाद राज जय श्री राम फिर आया है, फिर शांति आई। दूसरा बंदो, तुम्हारे गले लगे मूर्ति मिल रही है। सदियों से तुम्हारा मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अधीन था, उसे देने अलग करने का काम किया। पहली बार आपकी आबादी नहीं, पहली बार बजट में हिस्सा मैं माननीय अमित शाह जी से मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी से मिला, मैंने इनसे कहा मेरा समाज बहुत सदियों से सताया जा रहा, सब छिन गया है। इन्होंने बजट में प्रावधान करके प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के माध्यम से तुम्हारे समाज को हिस्सा देने का शुरुआत किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं। एक लाइन का और है कि आज के दिन में अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे मुद्दे जो हैं, समाज के जो गरीबी के मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं। हमारा समाज बहुत उम्मीद के साथ आया है। मैं अपने समाज को विश्वास दिलाता हूं कि आरक्षण आपके दरवाजे पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आरक्षण तुम्हें रुकने वाला चाहिए या टिकने वाला चाहिए? हाथ उठाकर बोलो भैया, रुकाऊ चाहिए कि टिकाऊ चाहिए? अब पिछली सरकारों ने क्या दिया था? टिकाऊ दिया था कि रुकाऊ दिया था? तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि आगे कोई न्यायालय, ये जो पिछली सरकारें हैं जो तुम्हारा मलाई खा रहे हैं, वो गिद्ध जैसे इंतजार कर रहे हैं कि